नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, रूल बुक भी आ गई है। अब आप अप्लाई करेंगे, कौन से ट्रेड में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना है। समय बहुत कम है, इसलिए एक एक दिन एक एक घंटा आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि कहाँ आपको समय देना है, कौन से टॉपिक पे कितना आपको समय देना है, उसको किस तरीके स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। इसके लिए हम लगातार रोज कुछ ना कुछ अपडेट वीडियो लेके आएंगे, इसलिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। साथ ही साथ आपका जो 25 नंबर का जो पोर्शन है 25%, उसको लेके हमारे पास एक ऐप है, परीक्षा प्रो ऐप। अगर आप बात करें एमपी परीक्षा की, है परीक्षा प्रो अनलिमिटेड एक्सेस का ये कोर्स है। इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इस कोर्स में आपका जो 25% जो कॉमन सिलेबस है उसको ये पूरा कवर करेगा, जिसमें आपको जो भी सिलेबस है उसका मैथ साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर नॉलेज हो गया, एमपीजी के हो गया, ये सारी चीज़ें इस वाले कोर्स में कवर होंगी। और इस कोर्स को आप अगर हमारा कोड हम बता देते हैं आपको, आर के दांगी 40 यूज़ करेंगे, अच्छे से समझ ले, आर के दांगी आपको 40 यूज़ करेंगे तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। जैसा कि 500 रुपये का है कोर्स, इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ये आपको 300 रुपये का पड़ेगा। मतलब दोस्तों 300 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल रहेगा 12 महीने के लिए। 12th मंथ का ये कोर्स है। आपको ये प्रो ऐप, आपको परीक्षा ऐप आपके पास है तो आप अपडेट कर लें या इसको डाउनलोड कर लें, और इसमें आपको ये कोड यूज़ कर लें, जिससे कि आपको आने वाला जो इसका कंटेंट है, देखिएगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, 3000 अनदेखे सवाल हैं। और ये आपका जो आने वाली, चाहे आपकी टीओ का एग्ज़ाम हो या आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, कोई भी परीक्षा है जो व्यापम लेने वाला है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अभी के अभी इसको आप अपनी ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को आप जरूर परचेज कर लें। अब मैं आता हूँ अपनी जो स्ट्रेटेजी जो आपकी रहेगी पढ़ाई की। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि फॉर्म भरने का आपको किस तरीके से, जैसा कि ये वाले जो पद हैं, इन वाले पदों में अगर ऊपर की बात करूं हम, 1 2 3 जो पद हैं, आपका ड्राफ्टमैन सिविल, मतलब पहली जो 5 पोस्ट हैं उसमें अगर आपने पॉली किया है मैकेनिकल से, या आपके पास डिग्री है मैकेनिकल ब्रांच की, तो इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें आपको चुनना क्या है। अब ये कई तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एक ही पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा ये 10 ट्रेड दिए हैं, 10 ट्रेड में से अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रेड की योग्यता रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर हम बात करें, कोपा और स्टेनो हिंदी। स्टेनो हिंदी में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगते हैं और कोपा के लिए भी डिप्लोमा मांगते हैं, तो 2 फॉर्म भरने रहेंगे आपको। कोपा का एक अलग फॉर्म भरना रहेगा और स्टेनो का एक अलग फॉर्म भरना रहेगा, ठीक है। तो आप 2 फॉर्म भरेंगे, दोनों के अलग अलग पेपर होंगे। लाइक वाइज मैकेनिकल में आपका पॉलीटेक्निक या डिग्री है, तो फिर आप इनमें से जो भी आपकी तैयारी आप करना चाहते हैं वो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अलग अलग फॉर्म भरेंगे आप, जैसे 5 फॉर्म भर दें तो 5 परीक्षा दें, आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन में परीक्षा होगी, ठीक है। तो ये परीक्षा 10 दिन तो होगी कम से कम, 16 दिसंबर से स्टार्ट होगी, कम से कम बता रहा हूँ आपको। तो अब इसके साथ साथ अब आप ये सिलेक्शन कैसे करेंगे, भाई इसको पढ़, इसका भरूँ, इसका भरूँ या इसका भरूँ, ये मैं आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी दूंगा जो आपको लॉजिकल सही भी लगेगी। इसमें क्या हो रहा है कि आपका, जैसे हम बात करें, ये आपको पहली चीज़ आपको पोस्ट देख के मन में आता है कि हाँ यार इसमें ज़्यादा पोस्ट हैं, ये भर दें। एक तरीका ये होता है कि आप ये देखते हो उसका सिलेबस कैसा है, सिलेबस के हिसाब से भी आप डिसाइड करते हैं ये वाला, या आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई का उसको हिसाब से भी आप चुनते हैं कि हाँ यार ये वाला अच्छा रहेगा। बाकी जो आईटीआई का पास आउट बच्चा है, जिस भी ट्रेड से उसने आईटीआई किया है, कभी कभी आईटीआई में एक से ज़्यादा ट्रेड में आईटीआई कर लेते हैं बच्चे। मान ले तो उसने एक बार डीजल से कर ली, एक बार मान लेते फिटर से भी की हुई है, उसने डीजल मैकेनिक से भी की है, तो एक डीजल का भी फॉर्म भर सकता है, एक उसका भी भर सकता है। कभी बच्चे ने क्या करा, डीजल मैकेनिक से कर लिया, फिर कोपा से भी कर लिया आईटीआई, तो कोपा से भी भर सकता है, उससे भी, मतलब दोनों भी फॉर्म भर सकता है। मतलब ये बता दिया, हालांकि ऐसा ना करें आप, जो आपकी अच्छी तैयारी हो वही फॉर्म भरें आप।
अब आपको स्टार्ट करनी है पढ़ाई, अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो तैयारी स्टार्ट करने का मैं आपको बताता हूँ पहले दिन से आपको क्या करना है। पहला एक फर्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस को लेके। सबसे पहले आप सिलेबस देख लें, आप योग्यता रखते हैं सारे सिलेबस देख लें। आप अगर मैकेनिकल्स हैं तो फिर आप हर एक ट्रेड का सिलेबस देख लें। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसको मैं समझा दूंगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस के आपने पॉइंट देख लिए, वो सिलेबस कैसे पढ़ना है कैसे करना है वो मैं आगे भी बताऊंगा वीडियो में। अभी मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ, ये आपके पास सिलेबस के पास, तो ये सिलेबस दिया हुआ है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ ट्रेड 2 साल वाले हैं, कुछ ट्रेड 1 साल वाले हैं। डीजल मैकेनिक जैसे ट्रेड है आपका, जैसे फिटर ट्रेड है वो 2 साल का है, तो उसमें आपको 2 साल का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्रैक करने के लिए। मैट ड्राइंग 2 साल वाला है। अब जैसे कोई बोलेगा 1 साल, जैसे डीजल मैकेनिक 1 साल का अगर ट्रेड है तो फिर आपको कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी हर कोई अपनाता है। लेकिन साथ साथ में डीजल मैकेनिक में एक और चीज़ है कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेके आपको अगर देखिएगा, डीजल मैकेनिक की मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ओल्ड पेपर कहाँ से निकालें, ये चीज़ है। अब कैसे आप चुनाव करेंगे, जैसे कि मैंने मैकेनिकल से अगर मैंने पॉलिटेक्निक किया या मैंने डिग्री की है, तो भाई मैं क्या चाहूँगा कि मुझे सिलेबस कम पढ़ना पड़े और ऐसा पोस्ट भी ज़्यादा हूँ, तो मैं उस चीज़ के हिसाब से फॉर्म भरूंगा, प्रायोरिटी मेरी वो रहेगी। अब मैं एक सिलेबस उठाता हूँ आपका, ये मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से मैकेनिकल का कोई बंदा तो डीजल मैकेनिक का फॉर्म भरना चाहिए उसको। 40 पद हैं। अब 40 पदों में देखिएगा, अगर ITI वाला बच्चा है तो ठीक है, आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो फिर 50% सीटें आपकी रिजर्व हो ही जानी है। यहाँ पर एक चीज़ होती है ड्राइविंग लाइसेंस वाली, लाइट मोटर व्हीकल का LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें लर्निंग नहीं चलता, आपके पास ओरिजिनल जो परमानेंट वाला लाइसेंस है वही होना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग फिल्टर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस ये वाला नहीं होगा तो वही वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं जा पाएंगे। इसलिए इसमें चांसेस ये है कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और 1 साल का ट्रेड है तो वो ये वाला फॉर्म भर दें। और बहुत सारे ITI पास आउट बच्चों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कम चांसेस हैं हो, जिनके पास है तो वो इसकी तैयारी तो वो करेंगे, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक डिग्री या डिप्लोमा है तो फिर आप ये वाला फॉर्म भरें, ये वाला चुनें। अब एक तो फॉर्म मैंने ये ले लिया, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ये आपके सिलेबस आपने देख लिया, एक तो सिलेबस आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या आपकी बोलते हैं कर्मचारी चयन मंडल की जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश की, उसको अगर आप लॉगिन सर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ईयर वाइज, अब 2016 में हुआ था ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा मैं बता दूँ 3रे नंबर पर ये, तो ये इस तरीके से आपके पेपर खुल जाएंगे दोस्तों। लेकिन इन पेपर को पढ़ने से पहले भी आप विशेष ध्यान ये रखें कि ये पेपर में कुछ सिलेबस जो अभी हट गया है तो उसको पहले सिलेबस देख लें, सिलेबस के हिसाब से इनके वो वाले क्वेश्चंस आप ना पढ़ें ना समझें जो हट चुका है सिलेबस। जैसे कोपा में टैली हट गया, बीबी हट गया, और ये तो और पुराना सिलेबस दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें तो अब वो सिलेबस में है नहीं, तो वो आपको पढ़ना नहीं है। और आपकी तैयारी होनी चाहिए कंसेप्चुअल, मतलब आप एक टॉपिक उठाएं, जैसे क्लाउड है, क्लाउड आपने टॉपिक उठाया तो उस क्लाउड के बारे में आपको एक ना तो कम ना ज़्यादा, मतलब एक मॉडरेट तैयारी करके रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पर सर्च करें, MCQ ढूंढें, MCQ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ढूंढें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आपको कहीं अवेलेबल होती है आसानी से तो वो कर लें, यहाँ से आप डाउनलोड करके ये मिलान कर लें। ये मैंने ये बता दिया आपको, ये इस तरीके से था। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, जो स्टेनो हिंदी वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे वाले हैं, स्टेनो हिंदी वाले, ठीक है, स्टेनो हिंदी वाले बच्चों के पास क्या होता है, एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होता है DCA को छोड़कर। सिर्फ DCA किया है आपने स्टेनो के साथ तो आप कोपा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टेनो के साथ अगर आपके पास कोपा है, PGDCA है, तो भाई आप स्टेनो की तैयारी ना करके इसकी तैयारी चालू कर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा, और फॉर्म आप स्टेनोग्राफर TO का भी भर लें, ये भी भर लें, लेकिन कोपा वाला आप फॉर्म भर लें, उसमें ज़्यादा पद हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें योग्यता कम मांगी है, सिलेबस भी आपका लगभग उससे कम है आपका, तो ये आप तैयारी कर सकते हैं स्टेनो हिंदी वाले जिनके पास PGDCA या कोपा है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो मैंने आपको ये बता दिया है लगभग, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए तैयारी की। अब अगला वीडियो आप किस तरीके से चाहते हैं, क्या हेल्प चाहते हैं। लेकिन दोस्तों
अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं लाइव सेशन भी लेने वाला हूँ। लाइव सेशन में जो लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे वही कमेंट्स कर पाएंगे, वही क्वेश्चन पूछ पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, तो ज़्यादा डाउट आएंगे हम उतना अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे, आपको हेल्प कर पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और ITI पास आउट बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनका सही मार्गदर्शन हो सके, जिससे वो जो मेहनती हैं और जो बिल्कुल कुछ बनना चाहते हैं तो उन तक सही जानकारी हमारी जरूर पहुंचे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।